हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में नगर सेना के लिए जो नई भर्ती निकल कर आया हुआ है, इसमें सभी पोस्ट का क्या क्या वर्ग करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, नगर सेना होमगार्ड में टोटल 295 पदों के पूर्ति के लिए इस वैकेंसी को जारी किया हुआ है, जहां पर स्टेशन ऑफिसर, उप निरीक्षक, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉशरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, इस तरह टोटल 295 पदों की पूर्ति के लिए इस वैकेंसी को जारी किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी पोस्ट का क्या क्या वर्क होता है। बारीकी से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो पोस्ट है उनका बारीकी से जो काम होगा वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको स्टेशन मास्टर फर्स्ट पोस्ट का जो वर्क है उसके बारे में बता देते हैं, जिसके लिए टोटल 21 पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक, जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहा जाता है, का मुख्य वर्ग अग्निशमन स्टेशन का प्रभारी होना और अपने दल के सदस्यों की देखरेख करना होता है। इस तरह जितने भी प्रतिक्रिया होते हैं उन सभी का नेतृत्व जो स्टेशन ऑफिसर है उसके द्वारा ही किया जाता है। उनका जो मुख्य कार्य होता है वो स्टेशन का प्रबंधन और प्रतिक्रिया, खोज और बचाव, इस तरह वहाँ पर समुदाय के संबंध में और घटनाओं की जांच, इस तरह उनका जो सेवा होते हैं वो वहाँ पर किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है वाहन चालक, जिसके लिए टोटल 14 पदों के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। एक वाहन चालक फायर, जिसे फायर इंजन ड्राइवर भी कहा जाता है, का मुख्य कार्य दमकल वाहन को सुरक्षित रूप से चलाना और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई घटना पर पहुँचना होता है। साथ ही उन्हें वाहन में मौजूद उपकरणों का संचालन करना और जो भी प्रतिक्रिया होती है उसमें मदद करना जैसी जिम्मेदारी होती है। और इसी के साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग, उपकरणों का संचालन और किसी भी प्रतिक्रिया में सहायता, घटना स्थल की सुरक्षा, अन्य आपातकालीन स्थितियों में सहायता करने के लिए वहाँ पर उनका जिम्मेदार होता है। एंड वहीं नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, वाहन कम चालक, तो इसके लिए जिसे एक वाहन चालक सह ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसे अग्निशमन विभाग में पंप ऑपरेटर भी कहा जाता है, का मुख्य कार्य दमकल वाहन को चलाना और बुझाने के दौरान पंप को संचालित करना, वाहन चालक के रखरखाव और अन्य उपकरणों के संचालन के लिए वहां पर जो भी वर्क होते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, वाहन चालक सह ऑपरेटर के। मुख्य रूप से एक वाहन चालक सह ऑपरेटर जो कार्य करते हैं, वाहन का संचालन करते हैं, पंप का संचालन करते हैं, उपकरणों का रखरखाव और किसी भी घटना हो जाने पर वहां पर पहुंचकर सुरक्षा सुनिश्चित करना ही एक वाहन कम चालक का मुख्य कार्य होता है। और वहीं चौथे नंबर पे आती है फायरमैन, जिसका मुख्य कार्य यहाँ पर कोई भी घटना होने पर उसमें बुझाना और लोगों को सुरक्षित बचाना होता है। इसके अलावा वे जो भी घटना होते हैं तो रोकने के लिए काम करते हैं और आपातकालीन स्थितियों में मदद करते हैं। और अग्निशामक दल में जो निम्नलिखित कार्य होते हैं वो होते हैं लोगों को बचाना और किसी भी घटना हो जाने से रोकना, आपातकालीन स्थितियों में मदद करना, खतरनाक पदार्थ जो होते हैं उनसे निपटना, आपातकालीन स्थितियों में मदद करने के साथ साथ समुदाय को शिक्षित करने, ये सभी जो होते हैं वो फायरमैन के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके पश्चात बारी आती है स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर का काम होता है इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक के स्तर की देखरेख करना और माल की उचित हैंडलिंग और वितरण सुनिश्चित करना होता है। वे स्टॉक के रिकॉर्ड को भी सटीक बनाए रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जरूरत पड़ने पर सामान आसानी से उपलब्ध हो। स्टोर कीपर के काम में जो है इन्वेंट्री प्रबंधन, स्टोर का रखरखाव, माल की हैंडलिंग और वितरण, रिकॉर्ड कीपिंग, इस तरह के बहुत सारे जो काम होते हैं वो स्टोर कीपर के अंतर्गत ही आते हैं। देन नेक्स्ट की बात करी जाती है छठवें नंबर पे मैकेनिक, जिसके लिए टोटल बहुत सारे पद हैं वो बताएंगे। साथ ही मैकेनिक का जो काम होता है वो वाहन जैसे कार, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि की मरम्मत, रखरखाव और निदान करना होता है। वे वाहनों में आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वाहन सुरक्षित रूप से चल सके। मैकेनिक के जो कार्य होते हैं वो समस्याओं का निदान करना होता है, मरम्मत करना होता है, रखरखाव, सुरक्षा और ग्राहक संवाद, ये सभी जो आते हैं वो एक मैकेनिक के अंतर्गत ही आते हैं। जिसके पश्चात आती है वॉशरूम ऑपरेटर। तो वॉशरूम ऑपरेटर का जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो घटनाओं में जाके वहां पर स्थिति को नियंत्रण करता है, कक्ष में सूचना प्राप्त करता है, उसे सत्यापित करता है और आवश्यक संसाधनों को सक्रिय करना है। इसमें अग्निशमन दल अधिकारी और उपकरण शामिल है। साथ ही वे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हैं और स्थिति का जो प्रबंधन करते हैं वो वॉशरूम ऑपरेटर द्वारा करते हैं। साथ ही ये आपातकालीन में कॉल प्राप्त करते हैं, सूचना का सत्यापन करते हैं, संसाधनों को सक्रिय करते हैं और वरिष्ठों की सूचना प्राप्त करते हैं। यानी कि जब भी कॉल किया जाता है तो उन्हीं द्वारा ही सबसे पहले उठाया जाता है। तो इसे ही वॉच जो ऑपरेटर है, वॉशरूम ऑपरेटर कहा जाता है, वो बैठते हैं।
जिसके पश्चात बारी आती है वायरलेस ऑपरेटर। तो वायरलेस ऑपरेटर का जो कार्य होता है वो संचार प्रणाली का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना और आपातकाल सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी स्थिति होती है वहाँ पर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर सके और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दें। और इनके जो मुख्य कार्य होते हैं वो प्रसारित करना, आपातकालीन सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, घटना स्थल की जानकारी प्राप्त करना और प्रसारित करना, इस तरह के जो सभी काम होते हैं वो वायरलेस ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने आपको टोटल 295 पदों के लिए जो छत्तीसगढ़ में नगर सेना की भर्ती के लिए, होम गार्ड के भर्ती के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, इन सभी पोस्ट के बारे में हमने आपको कंप्लीटली डिटेल बता दी है कि इन सभी पोस्ट में एक एक पोस्ट का क्या क्या वर्क होता है, क्या करना पड़ता है, इन सभी के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। फिर भी अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बेशक बताइएगा, हम उसके जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।